आते जाएं। 70 ईयर ओल्ड, अदरवाइज लुकिंग हेल्दी लुकिंग पेशेंट। इसमें क्या कौन सा व्यू था? राइट पैरेस्टर्नल, राइट पैरेस्टर्नल व्यू। ठीक है, राइट पैरेस्टर्नल व्यू से ही ये जो सिर्फ एक ये जो एओर्टिक वाल्व का ग्रेडियंट जो आपको ज्यादा सारे ग्रेडियंट मिलेंगे ना, ज्यादा सारा प्रेशर और वो ऊपर को मिले, तो उसकी दो ही वजूहत है। एक ये कि वो सुप्रास्टर्नल सॉरी राइट पैरेस्टर्नल व्यू है, और दूसरी वजह है कि जो कि बहुत कम है, लेस लाइकली कि रिवर्स किया हुआ है। ठीक है ना, और रिवर्स आमतौर पे किया नहीं होता। आप लोगों को चक्कर देना थोड़ी मकसद। Which view is this? Which view is this? Is the right पैरेस्टर्नल व्यू। और 20% से ज्यादा पेशेंट्स में एपिकल व्यू के अलावा नॉन एपिकल व्यूज में आपको देखनी पड़ती है एओर्टिक वाल्व की स्टेनोसिस, तो फिर ही आप उसको सीवियर लेबल कर सकते हैं। तो राइट पैरेस्टर्नल हमेशा करें व्यूज, राइट पैरेस्टर्नल जरूर आप देखा करें एओर्टिक। ठीक है ना, इसमें मल्टीपल टाइम्स ये होता है कि दूसरे व्यूज में नहीं आ रही होती, तो इस व्यू में आपको, क्योंकि ये ऊपर से पिक करता है, यानी कि ये एओर्टा ऐसे जा रहा है ना, ये एओर्टा जा रहा है ना, तो ये आप यहाँ पे राइट साइड पे पेशेंट को भी राइट पे लेटाते हैं, पेशेंट को भी राइट पे लेटाते हैं और उसको मैंने ही वो काम कर दिया जो दूसरों को मना कर रहा दिया। ठीक है ना, तो यार देखिए अच्छा, तो वो ठीक है ना। हाँ ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, अगला कौन सा था? एक मैं आपको मोबाइल सिस्टम से कर लो। हाँ ठीक है, सिस्टम जहाँ वो सिर्फ वो लूप में नहीं चलेगा। ठीक है, सिस्टम आप यहाँ से चला दो। हाँ ये भी खोल दो और की भी खोल दो। हाँ ठीक है, और की भी खोल दो। ठीक है, चलो ठीक है। सीवियर और अच्छा, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस। कैलकुलेट द पीक एलवी प्रेशर। ये चीजें आपको आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। ठीक है ना, क्योंकि जेट जो है वो टुवर्ड्स आ रहा है एओर्टा, तो इसलिए एलवी का प्रेशर ज्यादा है, एओर्टा का कम है। और एओर्टा का सिस्टोलिक प्रेशर कितना है? 85। ठीक है ना, तो डिफरेंस हो गया 170, प्रेशर डिफरेंस हो गया 170, एओर्टा का प्रेशर हो गया 85। ठीक है, तो एलवी का प्रेशर ज्यादा होगा तो एओर्टा का प्रेशर एओर्टा की तरफ जट जाएगा ना, तो ऐड करेंगे तो ज्यादा आएगा ना, तो 170 प्लस 85 दैट इज ऑलमोस्ट 225। तो एलवी का प्रेशर 225। आप इमेजिन करें कि एलवी का क्या हशर होता होगा एओर्टिक स्टेनोसिस, इमेजिन कर लें जैसे हमारा सर प्रॉप से पहले। हाँ वो उसके लिए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आज, क्या आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राह के पत्थर तलाश कर, जरे से पूछ ले कायनात की तफसीर, कतरे की वसअतों में समंदर तलाश कर। एलवी का नॉर्मल, एलवी का फंक्शन अच्छा है तो इतना प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये भी जवाब आ गया। ट्रीटमेंट आपको पता है, आगे चलते हैं। यार वो भाई इधर से ही करोगे। ठीक है, की वगैरह नहीं बता दिया सर है की मैं आपको दिखा दूं। एड पे दिखा दीजिएगा सर। अच्छा ठीक है सर। अब जी लेक्चर में ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फाइंडिंग? ये आपकी क्या है? इफ्यूजन है, प्लूरल इफ्यूजन है। ठीक है ना, और प्लूरल इफ्यूजन क्यों है? वाई पूछा गया, तो वाई का मतलब ये है कि वो एओर्टा से पीछे, क्योंकि ये एओर्टा के पीछे जा रही है,
ये यार वो भी है इसमें पॉइंटर है बच्चे। चलो अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, वो आप करेंगे, टैप करेंगे ना। अच्छा ये एक तो ये है कि ये है उसके पीछे जा रही है और दूसरा ये लंग का टिश्यू है, दोनों चीजें। जी इस पे कर दो ना, इस पे कर दो। देखिए बाय समझ हाँ व्हाई इट इज मेड टू द राइट साइड क्या चीज, यूजुअली फीलिंग का व्हाई क्या आंसर क्या है? वाई इसलिए ये चलो इस पे चलो। ओके वाई इसलिए कि पीछे जो एओर्टा होता है ना, नहीं नहीं ये मुझे भी नहीं कभी समझ आया था शुरू में, ये कोई ऐसी बात नहीं। हर तरह के हर बच्चे जो न्यूअर स्टूडेंट्स हैं उनको मुश्किल होगी, जो जो थोड़े पुराने हो गए हैं उनको ज़्यादा आसानी से चीज़ समझ आएगी, इसमें कोई नहीं। तो ये तो टीचर की एक कामयाबी है ना कि वो उसको सारे स्टूडेंट्स उसके समझे, ठीक है ना। ये मैंने जो है मेडिकल एजुकेशन में सर्टिफिकेट किया, ये वाला नहीं है मेडिकल एजुकेशन में। तो ये अब सारा ट्रेंड ये आ गया है कि स्टूडेंट्स को समझ आना जो है वो ज़रूरी है फ्रॉम द मेडिकल, ये वाला था फ्रॉम द मेडिकल। हाँ ये दूसरे, हाँ ये ओके। तो ये तो ज़रूरी है ना बच्चों को समझ आना है, वरना तो एजुकेशन सारी अब वो हो गई है, ठीक है जी। ये देखें ये एओर्टा है बेटे इसके पीछे, ठीक है। यहाँ कॉर्नी साइनस होता है, कभी भी कॉर्नी साइन डायलेटेड कॉर्नी साइनस को इसके साथ ना करें क्योंकि वो यहाँ इस जगह होगा पेरिकार्डियम के अंदर, ठीक है। अब वाई की एक वजह ये भी बनती है कि पेरिकार्डियम आपको नजर आ रही है, ठीक है। वाई पेरिकार्डियम एक ये वजह बनती है कि ये अगर ये यहाँ होगी ना तो ये एओर्टा के ऊपर जाएगी जो इफ्यूजन होगी, और अगर ये यहाँ होगी तो ये एओर्टा के पीछे जाएगी। जो होता है अपना लंग होता है वो एओर्टा के पीछे तक जा रहा होता है। तो एओर्टा जो है वो ये यहाँ पे वर्टेब्रा के आगे पड़ा होता है। सर हमें सब लगा था कि आप कॉजेस पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे? कॉजेस ऑफ प्लेरिन। नहीं, व्हाई यू आर सेइंग दिस? व्हाई अगर वो पूछेंगे तो फिर वो पूछेंगे डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। ठीक है जी, ये इसका बताओ। एपिकल वीएसआर एब्स्ट्रिंग नॉर्मली है? एब्स्ट्रिंग ये आप अच्छा एक चीज और याद रखें, जब आपको डुअल व्यू दिखाया है तो हम क्या करते हैं आमतौर पे, मैं भी यही करता हूँ कि हम इधर ही देखी जाते हैं सारा, जी सर, ठीक है। क्योंकि वो इधर से आपको डाटा मैक्सिमम आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज है आपको इधर से चीजें लेनी है, पिक करनी है, ठीक है। आपको ये कहाँ तक लगता हुआ फील हो रहा है? ये जो ये है तो ये आपका ऊपर अटैच हो रहा है ना, क्या इसको कहते हैं ट्राइगेस्पिड वेल। एट्रिलाइजेशन ऑफ तो ये सारा एट्रिलाइजेशन है, ये सारा एट्रियम है। आप देखो आपकी जो कलर डॉपलर कहाँ से राइज हो रहा है, वो एक्चुअली आपका वेल्व से राइज हो रहा है ना, वो आपका इधर से नहीं आ रहा। जी सर, ये रिगर्ड अच्छा सर। जो आप इमेज की क्वालिटी का कह रहे हैं ना, वो सिर्फ एक ही इसी की स्लाइड के बारे में जी कह सर, रहे जी हैं, सर। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको नहीं हुआ इस तरह का आएगा। किसी का ठीक है यस सर यार, 3-4 लोगों का ठीक है। आपने पहले तो नहीं देखा हुआ था। है कि ये? आपने जो कलर वीडियो डाली वो VSR की डाली और जो आपने 2D डाली है वो नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं होगा। ये कुछ डॉज किया आपने। यार ये कोई चक्कर हुआ है सर वो नीचे वर्ड पड़ा है तो वो खोल। यार। कुछ लोग हमारे साथ जो है ना दूसरी पार्टी के भी हैं। CPS की पार्टी। दूसरी पार्टी है सर ये जो दूसरी पार्टी के लोग हैं ना, ये हमें ये आपको ना ये क्या, ये तो पिक कर दिया आप लोगों ने, हैं?
ARVC है ना, ARVC या ARVD, ठीक है ना। तो क्यों होगा? क्योंकि ये देखो ना, ट्रेबिकुलाइज मल्टीपल और डायलेटेड आरवी और सिर्फ आरवी की पैथोलॉजी है। क्यों आरवी की पैथोलॉजी है? डीवीपीजी उसने नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है, और सिंकपी भी दी हुई है। ये एक अनदर क्लू हो गया, 2 क्लूज हो गए। व्हाट इज द डायग्नोसिस? ARVC। हाउ वुड यू सी रूटीन 12 वीक डीसीजी पे क्या वो जो होती है एप्सिलॉन में, और व्हाट स्पेसिफिक टाइप। अच्छा ये चीज याद रखें, जितना लंबा आपका क्वेश्चन होगा उतना आपको नंबर ज्यादा देके जाएगा, उतना वो नंबर्स डिवाइडेड होंगे। वो एक लिहाज से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जिस जो एक है वो आपका गलत होगा तो वो सारा गलत हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको राइटिंग स्पीड आपको जरा बेहतर रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें रीडिंग स्पीड स्पेसिफिक टाइप ऑफ ईसीजी टेस्ट वुड यू गो फॉर? सिग्नल एवरेज ईसीजी फॉर एंड फाइंडिंग एक्सपेक्टेड क्या होगा? 40 ms वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें मैंने ठीक है ना वो की, या मैं फिर यहाँ से आपको बता देता हूँ। ये कौन से वाला 4 नंबर है, ठीक है जी। ये होगा सिग्नल शोइंग लो एम्पलीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स इन द टर्मिनल सेगमेंट ऑफ, ये सारी चीजें हैं। मैंने सारा ये, बल्कि मैं सिग्नल एवरेज ईसीजी पे भी एक स्टेशन मेरे पास कहीं पड़ा हुआ है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक दौर में वो आने भी शुरू हो गए थे, अब तो आपको शायद ना आने, इतना मुश्किल सवाल, ठीक है ना। और टिपिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं वो तो आपको आईसीडी वगैरह और एंटी एरिथमिक्स, एंटी हार्ट फेलियर थेरेपी। हाँ जी। और 45 ये क्या था? बीएसआर क्यों नहीं है? कंटेंट रप्चर होगा, क्यों? क्योंकि आपकी ये प्रोब, आपकी ये है ना प्रोब, ठीक है, तो ये 3 o'clock पे जो आपको मिलेगा वो आपको फ्री वॉल मिलनी चाहिए, जो कि आपको एलवी फ्री वॉल नहीं मिल रही। आपको इंटरवेंट्रिकल सेप्टम इधर मिलना चाहिए और इधर आरवी मिलना चाहिए, और जो कि इधर है आरवी, ठीक है ना। ये कंटेंट रप्चर, ठीक है ना। आपका जो VSR होगा वो आपको शॉर्ट एक्सिस में ऑपोजिट साइड में मिलेगा। क्वालिटी यार कटे है ही कंटेंट रप्चर है। दूसरी पार्टी बैठ गई है, ठीक है। व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स? यार 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है बच्चे? Poor LV function, that is bad LV. Poor LV function, systolic function, LV systolic function अच्छा नहीं, और hypokinesia है, और ये contained rupture है। सिर्फ फॉर एग्जांपल हमने लिखा फ्री वॉल रप्चर विद कंटेन रप्चर डबल, हाँ ठीक है, एक ही बात, एक ही बात। सिर्फ बाकी क्वेश्चंस के आंसर। Lateral wall akinesia, basal lateral rupture, pseudo aneurysm, contained rupture, दोनों में से एक, ठीक है। अच्छा BP 80-40 ड्रॉप्स एडजंक्ट डिवाइसेस वो सारी आपको IAPP और वो चीजें, ठीक है ना। इम्पेला इमीडिएट टेस्ट कॉर्नी एंजियोग्राफी, एको टी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या कहते हैं? एको तो वो भी है, मैंने दोबारा करा दिया, एबी के नाम, ठीक है। ये AV कैनाल डिफेक्ट, ठीक है, और या फिर इसको AVSD एट्रियोवर्टिकल सेप्टेबल डिफेक्ट, ठीक है। इसमें खास बात ये होती है कि एक ही उस पे एक ही बुलंदी पे एक ही लेवल पे होंगे, ठीक है। और प्लस देयर इज MR एंड दिस इज TR, दो वीडियोस जोड़ी हुई हैं, ठीक है। एक 29 डिग्री और एक 0 डिग्री, ठीक है। ये ASD ये VSD, ठीक हो गया बच्चे, समझ आ रही है आपको? और हाँ एसोसिएशंस, डबल आउटलेट आरवी टीजी टॉप, टोटल नंबर्स पर इसकी है जी टीजी टॉप, डबल एओर्टिक, डबल आउटलेट, क्लेफ्ट माइट्रल वाल्व, डबल ओरिफिस माइट्रल वाल्व, PS, एओर्टिक स्टेनोसिस, डाउन सिंड्रोम, हाँ डाउन सिंड्रोम, ठीक है जी। PDA कोआर्डिनेशन,
पल्मोनरी एनोमलस पल्मोनरी सिर्फ यहाँ पे कोई एसोसिएशंस हैं ओरिजिनली हैं लेकिन वो की में नहीं है एग्जामिनर के पास, तो एग्जामिनर को गिव नंबर नहीं होनी चाहिए, या अगर होंगी तो वो होंगी डेफिनेटली, ये हो ही नहीं सकता, वो उन्होंने देख के और भी लिखी तो होगी। एसोसिएशंस और अदरवाइज अगर और एसोसिएशंस हैं तो फिर वो अगर और एसोसिएशंस हैं और 2 3 4 स्टूडेंट्स लिख रहे हैं तो फिर डेफिनेटली फिर वो जाके बुक से जरूर देखते हैं। मेरे पेशेंट मेरे जो स्टूडेंट्स के एक जैसे अगर रिमार्क्स आते जाएं फिर मैं जरूर बुक देखता हूँ कि जी ये एक जैसे रिमार्क्स क्यों आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स तो नहीं ठीक, एक स्टूडेंट्स ठीक हो हम गलत हो। फर्दर एसोसिएशंस टू लुक फॉर एकोकार्डिक, ठीक है ना, फर्दर एसोसिएशन तो होगी ना। अगेन प्रेजेंट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है भाई। अच्छा, अगेन प्रेजेंट्स विद द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, तो फिर क्या हो सकता है? वो आपका ASD दोबारा हो गया है। Also look for any missed associations. ये चीजें या पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो चुकी है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ भी आपका अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन ज़्यादा डेवलप हो गई है तो वो जब आपका रिपेयर कर देते हैं तो उसके बाद पेशेंट सिम्प्टोमेटिक इवन बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ जरूर याद रखें। ये क्या चीज़ थी? रप्चर्ड साइनस सर क्या है ये? रप्चर्ड साइनस और उसके कनेक्शन टू ये क्या है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है बेसिकली, उसके बाद AR होता है। हाँ जी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, लेकिन उसके साथ AR तो है, AR भी है। चले AR तो इतना वो नहीं सर, ये ज्यादा जो है ये उसने एब्सेस ने एओर्टा टू आरवी कनेक्शन रप्चर हो गई है उससे। देखिए जो रप्चर साइनस और वल्सल्वा होता है वो पहले एन्यूरिज्म बनता है फिर रप्चर करता है। तो इसमें एन्यूरिज्म उतना नहीं, आप ये देखिए मैंने आपको अगेन कहा ये चीज याद रखें, 2D को देखने की आदत बनाएं। जब आपको दो डुअल व्यू दिया गया और चाहे वो स्ट्रेन इमेजिंग में दिया है चाहे वो ये चलती हुई रनिंग में दिया है तो आप उसको जरूर देखें, ठीक है। अब ये इसमें व्हाट आर द फाइंडिंग दी है, अक्सर मैं इसमें देता हूँ कि विद द फीवर प्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो ये आपको फीवर के साथ आएगा पेशेंट, तो अगर फीवर के साथ आता तो फिर तो डेफिनेटिवली आपकी एक ही है, ठीक है ना। आस्कलेटिव फाइंडिंग क्या मिलेंगी आपको? कंटीन्यूअस वन। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? सर्जिकल रिपेयर। हाँ, नीचे वालों की तो मिल जाएगी। क्या नीचे? जो ऊपर वाला गलत हो गया, नीचे वालों की तो हाँ, तो मैं यही तो कहता हूँ, यही तो आपके लिए पॉजिटिव थिंग्स हैं। कल भी मैंने परसों आपसे अर्ज की कि आपके 100% कोई क्वेश्चन अगर आपको कोई 50% से कम नंबर देता है ना तो उसको कॉज लिखनी पड़ती है। ये अब नहीं पता, ये मेरे एग्जामिनर ने मुझे कहा था कि अगर मैंने 80% से ज़्यादा दिए हैं किसी को तो मुझे 80% से ज़्यादा की कॉज लिखनी पड़ेगी। अब पता नहीं क्या है, मैं अभी इस दफ़ा अभी एग्जामिनर जा रहा हूँ, तो पहले यही होता था। और अगर किसी को 30% से कम दिए हैं तो 30% से कम की भी कॉज लिखनी पड़ती। तो 30% से कम तो कोई इतना तो नहीं है कि वो 30% ही नहीं ले सकता। या एक स्टेशन है तो उसमें मतलब टेस्ट होंगे, अगर टेस्ट पूछे हुए हैं तो 4-5 तो टेस्ट हैं उसमें कार्डियोलॉजी में, ठीक है। तो मतलब दूसरी डायग्नोसिस में भी वो उसी टेस्ट पे ही जाएगा वो बंदा, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है जी? सर ये AML फ्लैल है और स्फीयर AML फ्लैल है और ये इसकी टिप पे अगर आप 2D नहीं देखते तो ये आपकी गलती है। उसकी टिप पे क्या लगा हुआ है, कोई ना कोई कॉर्डी रप्चर भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। फ्लेल कौन सा? AML। क्यों AML है? अगर ये आपको भी पूछ लेता है तो क्योंकि ये RV वाली साइड पे और RV एंटीरियरली होता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 सेप्टम वाली साइड पे सेप्टम भी एंटीरियरली होता है, तो सेप्टम एंटीरियरली RV एंटीरियरली बातें एक ही है, ठीक है ना। और ये बड़े वाले उसके साथ लगा हुआ है, ठीक है ना, ठीक। और डायलेटेड LV डेफिनेटली फिर बाकी चीजें ढूंढोगे जब AMR इतना सीवियर है तो डायलेटेड LA भी होगा, ठीक है। और उसके बाद TR भी होगा अगर आपको कॉलर टॉपलर डाला हुआ है, ठीक है। टेस्ट यू कैरी आउट साइन ऑफ स्फीयर सर है, साइन ऑफ स्फीयर साइंस ऑफ सिवियरिटी, साइंस ऑफ सिवियरिटी। हाँ, क्या नजर आ रहा है? 8 नंबर
आपको की में हाँ ये तो 40% है ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी वगैरह हाँ वही है, वही जेन में है इसके। और टी करेंगे वेजिटेशन मजीद देखने के लिए वेजिटेशन को क्लियरली। जी सर सर इसमें साइनस फील भी क्या नजर आ रहा है? एलए पूरा फील हो रहा है ये क्या सर इसमें? इसमें साइन ऑफ स्वेलिटी आपका इतना बड़ा पिज्जा बन रहा है भाई, ठीक सर। अंधेरे बिना कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा है। पिज्जा अगर एओर्टिक दिस इज द माइटल वाल्व, जी, अगर सर। एओर्टिक वाल्व में जी, सर। एट्रोपोल ने लिखा हुआ है जी सर। वो मोर देन 65 ठीक है। हो गया है। अगर आपका पिज्जा नजर आ रहा है जी। एओर्टिक वाल्व के अंदर तो इट इज मोर देन मॉडरेट। ठीक सर। सिर्फ नजर आ गया आपको पिज्जा, कुछ भी नहीं। ठीक सर। तो ये तो पता नहीं कितना है, और ये 64 पे हुई पड़ी है। ठीक सर। 64 सेंटीमीटर पर सेकंड उसकी लेजिंग वेलोसिटी है, उस पे भी Lasing आपको इतना velocity। बड़ा पिज्जा नजर आ रहा है, ठीक है ना। और अलोंग द हगिंग अलोंग द पोस्टीरियर वॉल पोस्टीरियर पीछे तक जा रही है। जी सर। और भाई साहब एक और सुनो, एक और सुनो, जिसका इतना बड़ा वेना कॉन्ट्रैक्टर है जी सर। स्फीयर हो रहा है। ये भी लिखो। उसमें तो साइन और स्वेलिटी नहीं पूछना चाहिए आपको। नहीं पूछ लिया। सर आपने पूछा। वो कहती है वो कहती है the tricuspid valve is so dilated that the क्या होता है leaflets are just waving at each other। दूर दूर तो भाईजान ये just waving at each other, और उसकी अंग्रेजी मुझे अभी तक नहीं बोलती। सर इनका कैंडिडेट का यही सवाल है कि ये आपने क्यों पूछा? अच्छा हाँ। यार इनसे तो बिकॉज अच्छा एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हम अक्सर एग्जाम में जाते हैं और ये वाइवे के लिए बल्ले बांध जी लें, सर। बल्ले से बांध लें, आप लोगों एक बल्ले सवाल नहीं सर होता है, है लेडीज बल्ले से बांध लें, ठीक है। देखो एग्जामिनर को आप ये नहीं समझना कि वो एफसीपीएस किया हुआ है, वो डॉक्टर है, वो एमबीबीएस है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है वो उसको आपने फर्स्ट पॉइंट से लेके चलना है और समझाना है, और अगर आपने समझा दिया तो आप पास हैं। यानी हम कहते हैं यार ये तो इसको पता ही होगा, एग्जामिनर है। ओ भाई वो एग्जामिनर है तो वो तो आपसे पूछने आया ना, वो एग्जामिनर तो खुद होगा, वो जो होगा अपने घर होगा, जो बड़ी चीज होगा, ठीक है ना। तो वो आपको पूछने आया कि आप कहाँ किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, तो आपने उसको जीरो लेवल पे शुरू करना है। आपने उसको ये बताना है कि अगर मैं ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ तो इस फार्मूले की बेस क्या थी, ठीक है ना। अगर मैं वैल में से रिगर्जिटेटेड फार्मूला लगा रहा हूँ तो उसकी टीवीआई की क्या बेस है फलाने की, और एक चीज आपने उसको पूरी तरह समझा दी ना, उन्हें कहना भाजन है पुत्र मुंडा जड़ा ना ये अंदर तक गहराई गया हुआ है कड़िया जी। पर आगे चले, ये जनरल आपको बता रहा हूं। सर ये साइनस साइनस वेनोसस एएसडी, ठीक है। Left to right side. लेफ्ट टू राइट साइड With partial मे बी पार्ट मे बी विद पार्शियल, मे नॉट बी, ठीक है, विद पार्शियल नॉर्मल, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट डायग्नोसिस क्या चाहता था, वो ये नहीं चाहता था कि वो आप वो भी सोच के बताएं जो हो सकता है, ठीक है। तसव्वुर में नहीं जाना, यानी कि वो मैं कहता हूँ कि वो ख्यालों यानी आप चश्मे तसव्वुर से नहीं देखना, अपनी इसी आंख से देखना है, ठीक है, जो नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर चश्मे तसव्वुर से देखें फिर तो बहुत कुछ इसको और हो सकता है, लेकिन अगर इस आंख से देखें तो कंप्लीट डायग्नोसिस इज देयर इज अ साइनस वेनस एएसडी विद लेफ्ट टू राइट साइड, ये वो चाहता है कि आपका हिसाब, ठीक है। यानी जैसे मैं किसी को पूछता हूँ कि भाई ये आपका ये इसने आपने किसी बुक में पढ़ा देखा है या फिर आपकी अपनी कल्पना का कोई निर्माण है, ठीक है। ये कल्पना का निर्माण नहीं करना आपने, ठीक है। हाँ, कल्पना को घर ही छोड़ दें। The second question. अच्छा जी, ब्रोकन रिंग साइन क्या होता है ये तो आपको बता दिया था। सर टी व्यूज आर काइंडली Beta और नहीं C बताया सर। दबाएं दबाएं। हाँ, सिर्फ दोनों का आंसर है। broken ring sign is basically सर ने ये कौन से वाला था ये Nine. साइनस वेनस एएसडी एट द लेवल ऑफ एसवीसी,
एट द लेवल ऑफ एसवीसी विद मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट ही है. 0 degree view at upper esophagus level by rotating the burrow anti-clockwise. ये क्या है, किस चीज का जवाब था? ठीक है, हम कब देखेंगे? कौन सा व्यू बनाएंगे सर? किस व्यू में राइट पल्मोनरी अपर राइट पल्मोनरी वेन से ड्रेन गिरेगी एसवीसी में. ठीक है, चलो. कौन सा व्यू है सर? वो आप क्वेश्चन नहीं मान रहे तो मैंने बना दिया. राइट pulmonary vein entering into SVC breaks the ring shape of SVC. रिंग शेप ऑफ द एसवीसी, अगर जो रिंग शेप ऑफ एसवीसी आ रही होती है, एसवीसी डज नॉट देन लुक राउंडेड लाइक अ रिंग, ठीक है ना. दिस इज कॉल्ड रिंग साइन और ब्रोकन रिंग साइन. तो एसवीसी के अंदर जब ड्रेन करती है पल्मोनरी वेन, तो वो जो उसका रिंग होता है, जो उसका सर्कल होता है, वो टूट जाता है और वो कलर जो है ना, वो उसको रेड कलर में शो होता है. क्यों? देखें, जो ऐसे ऐसे हो रहा है, उसके अंदर जो ब्लड आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना. तो वो आप देख रहे हैं वो पीछे से, इस तरफ से आप पीछे से देख रहे हैं, ये एसवीसी जा रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी ड्रेन कर, ये पल्मोनरी वेन ड्रेन कर रही है, ठीक है. दरमियान में पल्मोनरी आर्टरी भी है, ठीक है. तो ये जब इसको शॉर्ट एक्सिस में देखूंगा मैं, यहाँ से ये प्रोब है, इसको शॉर्ट एक्सिस में देखूंगा, ये एसवीसी ऐसे जा रही, तो वो आपको कलर्ड नहीं नजर आएगी, बिकॉज ब्लड का फ्लो एट 90 डिग्री है और कॉस थीटा 90 डिग्री में 0 हो जाता है, ठीक है. तो उसकी वैल्यू, तो वो आपका वो कोई फ्लो नहीं नजर आएगा उसको, 0 यानी ना रेड नजर आएगा ना ब्लू नजर आएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे. अगर उसमें रेड फ्लो नजर आया कुछ भी, तो इसका मतलब है वो साइड से कहीं से ब्लड आ रहा है जो उसको रेड शो कर रहा है, और रिंग टूटा हुआ ना, ब्रोकन होगा, ब्रोकन रिंग प्लस रेड कलर, ठीक है. जो टुवर्ड्स द प्रो मूव कर रहा है. सर मैं जा रहा हूं सर. ये तो पता चल गया, ये बेटे आपको पता चल जी गया, सर. क्या नाम बचे? अनम. अनम, आपको पता चल गया. जी सर. एओर्टिक डिसेक्शन विद एआर. डिसेक्शन फ्लैग. ये डिसेक्शन फ्लैग, ठीक है. डिसेक्शन फ्लैग. दिस वाज अ डॉक्टर सजाज पेशेंट. तो उन्होंने पेशेंट था, उसको वेग पेन होती थी बैक में, तो इसकी हिस्ट्री ये सीसीयू में दाखिल था. तो मैं ऐसे ही कर रहा था एको, तो ये मुझे डिसेक्शन नजर आई और मेरा ज़हन कह रहा है कि ये डिसेक्शन है और साथ एआर भी है. पीछे एक लड़का बैठा था, मैं ऐसा था उस वक्त, तो मैंने ना नॉर्मल दे दी रिपोर्ट, तो कहता है सर ये डिसेक्शन नहीं नजर आ रही मुझे. अब मैं उसको निगेट कर रहा हूँ बेसिकली कि यार लगी तो मुझे भी डिसेक्शन थी, लेकिन मरीज ऐसा नहीं होता डिसेक्शन का. फिर मैंने सारी हिस्ट्री ली, उसके वेग बैक पेन थी, सजाद साहब ने भी उसको इसलिए दाखिल किया हुआ था विदाउट एनी रीजन, लेकिन वेग बैक पेन हिम्मत है उनकी दाखिल कर लिया, तो एंड पे डिसेक्शन निकल आई. सर इसी में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि सब एओर्टिक. ये बेटे जो डिसेक्शन हाँ, सब एओर्टिक मेम्ब्रेन इसकी डीडी में आएगी, जी. ठीक है, लेकिन वो इस तरह देखो ना, मूव नहीं करेंगे. मूव नहीं करेगी, एग्जैक्टली उसकी क्या. ठीक है ना. मूव कर भी सकती है, ये भी नहीं 100% कह सकते कि वो मूव करेगी. और ये एओर्टिक वाल्व उसके नीचे नहीं होगा बेटे, वो मुझे वो दिखाना, वो वीडियो दिखाना, बिकॉज इसमें एओर्टिक वाल्व ये है. अब आपको डिफरेंशिएट ये करना बेटे कि एओर्टिक वाल्व नीचे है या एओर्टिक वाल्व. जब दो चीजें आपको मूव करती नजर आएंगी, मेरे पास एक सब एओर्टिक मेम्ब्रेन ऐसी पड़ी हुई है, मैं वो कभी किसी टाइम आपको दिखाऊंगा या अभी थोड़ी देर में आपको दिखा देता हूँ. मैंने अभी कल ही देखी है वो पड़ी हुई. तो वो उसमें ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन इस तरह की है, और ये जो आपको वाल्व नजर आ रहा है ना, ये इधर है. आपको डिसाइड ये करना है कि ऊपर वाली चीज क्या है और नीचे वाली चीज क्या है. ऊपर वाली चीज मेम्ब्रेन है, नीचे वाली चीज वो है, या नीचे वाली चीज मेम्ब्रेन है, ऊपर नीचे वाली चीज मेम्ब्रेन होगी तो सब एओर्टिक मेम्ब्रेन होगी, ऊपर वाली चीज मेम्ब्रेन होगी तो डिसेक्शन होगा. लेकिन ऑफ कोर्स इट इज अ डीडी. Thank you very much, सर एक Dr. दफा Khalil, की for your जो precious होती है ना time. दिखा देते, हाँ, की दिखा देते एक दफा ना ये कंप्लीट. आप सारी देख रहे हैं. Now we will be having a short break and refreshment. After that, we will be heading towards our remaining sessions of EP, ECG, and miscellaneous. Outside is refreshment. You take 10 minutes, and we will be back after 10 minutes.
ये आपको भेज देता हूँ मैं वैसे। सर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। ठीक है, नजर आ रहा है? जी सर। अब नजर आ रहा है? नेक्स्ट आगे कर दूं? ठीक है, और आगे कर दूं? जी सर।